टॉप 5 लुकिज्म अपकमिंग फाइट्स दैट विल ब्रेक द इंटरनेट डेफिनेटली। पीटीजे जब भी हमारे सामने इन फाइट्स को ड्रॉप करेगा तब डेफिनेटली इंटरनेट ही नहीं बल्कि एनिमी कम्युनिटी भी ब्रेक होने वाला है। पहले बता देता हूँ जिन फाइट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो फाइट्स अभी तक नहीं आई है बट ऑब्वियसली फ्यूचर में आने वाली है। इवन मैं कुछ ऐसे फाइट्स के बारे में बात करूंगा जिस फाइट के रिगार्डिंग पीटीजी ने सिर्फ उनके पैनल भी शो कर दिए ना तब भी पूरा इंटरनेट पागल हो जाएगा उन फाइट्स के पैनल को देखकर। सिर्फ पैनल की बात कर रहा हूँ। सो ऐसे ऐसे खतरनाक फाइट्स है जो लुकिज्म में हमें देखनी बाकी है। सो इसी रिगार्डिंग आज बात करने वाले हैं। लेट्स गो। सो नंबर 5 पर आती है गैप्रियोंग किम वर्सेस शिंगेन यामाजाकी। जी हाँ, आप में से बहुत लोग मुझे कहोगे कि भाई ये पास्ट की बात है तो ये फ्यूचर के आने वाले फाइट्स में ये कवर नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ पीटीजी ने गलती से भी इस फाइट के कुछ पैनल्स या कुछ झलक मानुआ के अंदर दिखा दिया ना, लिटरली पूरा इंटरनेट ब्रेक होना तय है भाई। तुम लिख के ले लो भाई। इन दोनों की फाइट इतनी खतरनाक थी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक तरफ एक मॉन्स्टर जिसको मारा नहीं जा सकता, जिसको काटा नहीं जा सकता, जिसकी हड्डियां तक ब्लैक बोन की बनी है, फिर भी उस शैतान को यहाँ पर गैप्रियोंग किम ने भाई इजिली हरा दिया था। अब समझ लो कि इस फाइट में क्या क्या सीन हमें देखने को मिलता, लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि आने वाले फ्यूचर चैप्टर्स में इनकी ये फाइट की झलक हमें जरूर देखने को मिलेगी। जब भी पास्ट की बात आएगी तब यहाँ पर गैप्रियोंग किम वर्सेस यामाजाकी शिंगेन की फाइट हमें डेफिनेटली देखने को मिल जाएगी। एंड लिटरली उस टाइम जो बवाल होने वाला है बता नहीं सकता। इवन आप लोग को पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, इस फाइट के ऊपर ऑलरेडी फैन मेड पैनल्स बने हुए हैं जो कि इंटरनेट पर काफी वायरल हैं। तो समझ जाओ यहाँ पर फैन मेड आर्ट ही इतना खतरनाक वायरल हुआ है तो ऑफिशियल जब पीटीजे इस फाइट को ड्रॉप करेगा तब क्या बवाल होने वाला है। सो चौथे नंबर पे फाइट आता है कीटे किम वर्सेस गन पाक। एक एब्सोल्यूट फाइट जिसे देखने के लिए पूरा लुकिज्म कम्युनिटी एकदम पागल है, समझ जाओ तुम लोग। सो देखो इस फाइट के ऊपर लुकिज्म फैन एक आपस में ही लड़ते रहते हैं। कोई बोलता है कि कीटे किम यहाँ पर इजिली गन पाक को हरा देगा एंड कोई बोलता है कि गन पाक के सामने कीटे किम कुछ भी नहीं है, वो उसे चुटकियों में हरा देगा। सो अगर मेरी बात कहूँ तो इस फाइट को यहाँ पर कंपैरिजन करना एकदम गलत बात होगी, क्योंकि एक तरफ कीटे किम है जो कि एक पावरफुल विलन में से गिना जाता है, उसे हराना इतना आसान भी नहीं होगा। यहाँ पर उसे हराने के लिए गन पाक को अपनी फुल लिमिट तक तो पहुंचना ही पड़ेगा डेफिनेटली। बंदे ने यूआई डैनियल को इतनी अच्छी तरह से पेला था, इतनी अच्छी तरह से पेला था जो कि आप लोगों ने देख लिया होगा। इवन यहाँ पर जिनयोंग पाक को भी इसने इजिली डिफीट कर दिया था। तो बंदे को अंडर एस्टिमेट करना कोई अच्छी बात नहीं होगी। एंड दूसरी तरफ है गन पाक जिसको एक्सप्लेन करना ही नहीं भाई, किसको नहीं पता होगा उसके बारे में, जिसके पास यहाँ पर परफेक्शन यूआई है, ब्लैक बोन से। इवन उसको हराना एक तरीके से इम्पॉसिबल है। बंदे ने सेकेंड जनरेशन को अकेले ही हंट कर दिया था। इवन उसमें कई सारे पावरफुल बंदे भी थे जिनको उसने एकदम इजिली पेल दिया था भाई। इवन उसका हाथ भी टूट गया था, इवन पैर भी टूट गया था, बट बंदा रुक नहीं रहा था। सो भाई गन के साथ फाइट करने के लिए, गन को मैच करने के लिए कीटे की भी यहाँ पर फटने जरूर वाली है। इस फाइट को जीतने के लिए दोनों बंदे को अपने लिमिट पुश करनी पड़ेगी। एंड फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इस फाइट का विनर कौन होने वाला है। एंड इस फाइट पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके कमेंट देखूंगा। यार मजा आता है यार कमेंट पढ़ने में, तो कमेंट कर दिया करो यार। सो थर्ड नंबर पे आता है परफेक्शन वर्सेस मास्टरपीस, यानी कि ओजी डैनियल वर्सेस विक डैनियल। देखो इन दोनों के बीच में पहले भी फाइट्स हो चुकी है जो कि हम लोगों ने देखा था, बट उस टाइम ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, किसी को भी यहाँ पर अपना यूआई कंट्रोल करना नहीं आता था। इवन फाइट के दौरान भी इन दोनों के ऊपर इन दोनों के यूआई ने कंट्रोल कर दिया था, जिसके बाद ये दोनों लाइक भेड़िए की तरह लड़ रहे थे एक दूसरे से। बट जब ये दोनों अपने यूआई को प्रॉपर कंट्रोल करना सीख जाएंगे तब हमारे सामने इन दोनों के बीच में फाइट देखने को जरूर मिलेगी। एंड तब हमें पता चलेगा कि कौन सा भेड़िया किस कुत्ते को काटता है। ये फाइट लुकिज्म के टॉप अंडररेटेड फाइट में से एक है। एंड जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे जो फाइट आती है उस फाइट के लिए यहाँ पर लुकिज्म कम्युनिटी के फैंस अभी काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेम्स ली वर्सेस कीटे किम। रिसेंट चैप्टर में हमने जैसे देखा था कि यहाँ पर जेम्स ली कीटे किम से काफी ज्यादा नाराज है, क्योंकि यहाँ पर जेम्स ली ने क्लियरली कीटे किम को बोला था कि यहाँ पर डैनियल पाक को वो जिंदा लेके आए। लेटेस्ट चैप्टर को पढ़ने के बाद हमारे सामने ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि जेम्स ली के फ्यूचर प्लान में डैनियल पाक का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। दैट्स व्हाई जेम्स ली यहाँ
पर डैनियल को जिंदा चाहता था, बट यहाँ पर किटे किम ने जेम्स ली की बात नहीं सुनी और वहाँ पर डैनियल पार्क को उसने मार दिया। हालांकि वो अभी तक मरा है या नहीं मरा वो क्लियर नहीं हुआ है, बट जहाँ तक मुझे लगता है वो मेन कैरेक्टर है तो इतनी इजीली वो नहीं मर सकता। एंड लास्ट चैप्टर के लास्ट पैनल में हमने देखा था कि जेम्स ली क्लियर बोलता है तू हरामजादे मेरी बात को कभी भी अंडर एस्टिमेट करता है। एंड ये पैनल देखने के बाद फैंस का कहना यह है कि अब जाकर जेम्स ली किटे किम को कुत्ते की तरह मारने वाला है, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं सुनी। अगर मेरी बात कहूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि जेम्स ली इतना भी पागल नहीं है कि वो डायरेक्ट ही किटे किम के ऊपर अटैक कर देगा। और यहाँ पर किटे किम को जेम्स ली के फ्यूचर प्लान के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही होगा, तो यहाँ पर जेम्स ली इतना ज्यादा रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेगा। सो अगर बाई चांस आने वाले चैप्टर में हमें इन दोनों की फाइट्स देखने को मिल जाए तो भाई बवाल ही होने वाला है। पूरा इंटरनेट ब्रेक होना डेफिनेटली है। दो ऐसे मॉन्स्टर जिन्हें प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, दो एक आपस में लड़ने वाले, कौन सा भेड़िया किस कुत्ते को काटता है सेम ऐसा ही होने वाला है। सो होप करता हूँ कि थोड़ी मिनट के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों के बीच हमें एक थोड़ी बहुत फाइट देखने को जरूर मिले। सो नंबर 1 पर आता है जेम्स ली वर्सेस गन पार्क। जेम्स ली जिसने फर्स्ट जनरेशन के किंग के हाथ काट दिए थे, पैर काट दिए थे, इवन उनको हरा भी दिया था। और उसी जनरेशन में एक बंदा एग्जिस्ट करता था जिसका नाम गन पार्क। अब उन दोनों के बीच में फाइट होगी तो वो फाइट काफी भयानक फाइट होने वाली है। इवन हम लोग गैप्रियोंग किम वर्सेस शिंगेन यामाजाकी के फाइट को देखने के लिए एक्साइटेड है। जितना वो फाइट बैंगर होने वाला है उतना ही ये जेम्स ली वर्सेस गन पार्क का फाइट भी बैंगर होने वाला है। अगर मेरी बात कहूँ तो इस फाइट में कौन जीतेगा ये मैं प्रिडिक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। एंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।